पहले काबिल सिट। तुम्हें कॉलेज पसंद नहीं है? उस लेक्चरर ने क्या किया था? उसी की कार मिली थी। उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की क्या? क्यों? अब उसे भी मारोगे? तुम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक लाने की कैपेसिटी है। ऑल यू हैव टू डू इज ठंडा रखना है दिमाग, शांत रहना है तुम्हें। और नहीं झेल सकता, दिमाग का दही हो गया। सर आपने मुझे बोर कर दिया। ए सत्या, प्रिंसिपल। शॉट ओके। सत्या, मैं कॉलेज में जो कुछ भी कहता हूं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। गलती तुम्हारी नहीं है। मैं प्रिंसिपल हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो। ये रिश्ता अपने आप में ही बहुत टेढ़ा है। चलो एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं। ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। तेरे पास सिगरेट है? देना यार। ओके। चलना आज मैटनी शो देखने चलते हैं, क्या बोलता है? रात को डिस्को जाएंगे, दारू पिलाएगा ना? क्या सर, मुझ पे गुस्सा आ रहा है? हंसी आ रही है। तुम कितने मजे से सिगरेट पी रहे हो, लेकिन सिर्फ 3 मिनट तक इसका मजा ले सकते हो। मैटनी शो जाओगे तो 3 घंटे, डिस्को गए तो कुछ और घंटे। लेकिन आज अगर तुमने मन लगाकर पढ़ाई की तो अपनी सारी जिंदगी तुम मजे से जी पाओगे। स्कूल में तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तुम। वो मेरी गलती थी क्या? मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ साला एंजॉय ऐसे करनी चाहिए। एंजॉय एंजॉय, तुम्हें जो एंजॉयमेंट लगता है वो दरअसल कुछ नहीं है। नहीं है? तो फिर आप मेरी क्लास क्यों ले रहे हैं? क्लास नहीं ले रहा। एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट आगे अच्छा काम करे। क्या तुम्हारे लिए सोचना गलत है? मेरे लिए ये सब सोचकर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाने दो ना। व्हाट? मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ? तो और क्या कर रहे हो सर? पढ़ाई ने दिमाग चाट लिया। LKG, KG, KG से स्कूल, फिर कॉलेज। कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? जब इस कॉलेज में पहुंचा तब मुझे आजादी मिली। एंजॉय करूं या पढ़ाई करूं, इसी टेंशन में 2 साल निकल गए। डिग्री कॉलेज में 3 साल होते हैं। अब मैंने तय कर लिया कि मैं सिर्फ ऐश करूंगा सर। पढ़ाई के चक्कर में अपने लाइफ की पुंगी नहीं बजाना चाहता मैं। बस 2 साल और सर। 2 साल के लिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। हे, हर कोई ऐसा सोचने लगा तो इस देश का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए ये देश सर। ये मेरी लाइफ है, जो चाहूंगा वो करूंगा। एडवाइस देना बंद कीजिए। आ जाते हैं कहां से। कॉलेज में कम से कम क्लासेस लेने के बाद हम एग्जाम्स लेते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। पहले एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद तुम्हें सीखने को मिलता है। यही जिंदगी का दस्तूर है। सारा मूड खराब कर दिया। आप गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं सर। आपको जितनी बकबक करनी है कर लीजिए, मेरे भेजे में नहीं घुसेगा। मॉर्निंग शो का टाइम हो गया है। वैसे सर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे ना? यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। तो देश को क्यों नहीं सुधारा? ये बुज्जी अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। क्यों मोटू, अब में मजा आया ना? बहुत मजा आया जाके सत्या। अपने पापा को बोल। बाय बुच्ची। बाय बाय। कहाँ से आ रहे हो? वो हम बीच गए थे पापा। आजकल तुम इन लड़कों के साथ ज्यादा रहते हो। वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं? अगर करते हो तो बोलो। नहीं पापा, अगर मैं उनके साथ नहीं जाता तो वो सब मुझे चिढ़ाते, मेरा मजाक उड़ाते, वो सब इंसल्ट करते हैं मेरी। इसलिए कभी कभी चले जाता हूँ ताकि वो मुझे ज्यादा परेशान न करे। वैसे भी अंदर जाके अब मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। वो सब ठीक है, पर बस तुम भी कीजिए, अभी अभी तो आया है और आते ही आप इस पे गुस्सा होने लगे। जाओ खाना खाओ।
सत्या, तुम नहीं जानते ये कैसे करना है, मैं सिखाता हूँ। प्रिंसिपल ने कॉलेज में डिस्को अरेंज करवाया। डिस्को? वो भी कॉलेज में? अरे वो नाचने गाने वाला डिस्को नहीं, डिसिप्लिन कमेटी। चलो बे। वेलकम टू एवरीबॉडी। आई एम हियर टू अनाउंस अ कमिटी कॉल्ड डिस्को। हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स एंजॉयमेंट के लिए ही सिर्फ यहाँ पर आते हैं। हमारी तारीफ कर रहे हैं। इससे बाकी के स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए ही ये कमिटी बनाई गई है। कॉलेज होता क्या है? देश का भविष्य बनाने की प्रयोगशाला। देश कैसा बनेगा ये यहाँ स्टूडेंट्स के बिताए हुए साल तय करते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक 2020 में भारत देश में 50% ऑफ द पीपल विल बी यंगस्टर्स, यूथ। अच्छा, जरा सोचिए, अगर ये सारे यंगस्टर्स समझदार होंगे तो देश कितनी तरक्की करेगा। लेकिन आज के स्टूडेंट्स को देख के मुझे सिर्फ सपना लगता है, डर लगता है। मैं सोचता रहता हूं कि इन्हें किस तरीके से सही एक्सक्यूज मी राह सर, पर- मैं कुछ कहूं? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आओ। थैंक यू। क्या टॉपिक है आज का? ओह, डिस्को मीटिंग। क्या प्रिंसिपल सर ने भाषण दिया है? कॉलेज और स्टूडेंट्स यानी बैट और बॉल। लेकिन क्या हम कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ना ही होता तो हम कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लेते। यहाँ सुबह सुबह कॉलेज में उठकर कौन आता? यहाँ हमारी फ्रेंड्स हैं, उनसे हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स, क्लास में धमाल मचाते हैं। लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्लास में पढ़ने वालों की जनरल नॉलेज मस्ती करने वालों के मुकाबले जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जब देखो बुक्स चाटते रहता है। ए बुजी, खड़ा हो जा। सुन, अगर हम तुझे मेन मार्केट के बीचों बीच छोड़ दें तो तू कौन सी बस पकड़ के घर आएगा? अब समझ में आया? पढ़ने वाले कुएं के मेंढक बन जाते हैं। कॉलेज वाले चाहते हैं स्टूडेंट्स के अच्छे रैंक्स आए, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा क्लास में टॉप करे। 16% स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा ना करने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। पिछले 3 सालों में 1600 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। यूथ के सुसाइड की खबरें बस छपती रहती हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या की, नासिक के मेडिकल स्टूडेंट ने खुद को पंखे से लटका दिया, नागार्जुना यूनिवर्सिटी के पीजी स्टूडेंट ने खुदकुशी की, वाइजैक में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। अगर वो रैंक नहीं लाते तो क्या वो किसी से कम है? यूथ को बार बार अच्छी परसेंटेज लाने के लिए प्रेशराइज करते हैं ये लोग। कॉलेज में, घर में स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं। यहाँ वो लेटर है जो एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने से पहले अपने पेरेंट्स के नाम लिखा था। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सकता, इसीलिए दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 तक 50% तो दूर 20% स्टूडेंट्स भी जिंदा नहीं बचने वाले। दुनिया के सबसे कामयाब लोग मेरिट लिस्टर्स नहीं थे। फोन बनाया ग्राहम बेल ने, बल्ब की खोज की एडिसन ने, कंप्यूटर बनाया चार्ल्स ने, आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी, नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, हरिगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये रैंक होल्डर्स नहीं थे। लेकिन आज भी हम सब इन्हें मानते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पे प्रेशर नहीं डाला गया था। स्टूडेंट्स को ये मत सिखाइए कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लाने हैं, उन्हें ये सिखाइए कि वो स्मार्ट कैसे बने, उनकी नॉलेज बढ़ाइए। हमें आज भी पुराना सिलेबस सिखाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है लेकिन हमें वही घिसी पिटी पुरानी बातें सिखाई जाती हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम किस काम का? कॉलेज अगर एक लेबोरेटरी है तो स्टूडेंट्स वो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आज जरूरत है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ फेंके। अगर स्टूडेंट पिकअप नहीं कर सकता तो उसमें उसकी क्या गलती है? गलती आपके प्रोसीजर की है। स्कूल में जाने वाले बच्चों की पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता? उन्हें पढ़ने का और खेलने का वक्त दिया जाता है, लेकिन क्या कॉलेज में जाने वाले बच्चों को सोचने का भी वक्त मिलता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लेगा जब कोई प्रोफेसर रोबोट की तरह आकर बस पढ़ा कर चला जाए? हमें सुधारना है तो पहले आपको बदलना होगा। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस कॉलेज से बस रट्टू तोते निकलेंगे, होनहार विद्यार्थी नहीं। सत्या, सत्या, ए, सत्या, सुनो, सुनो, सत्या, मेरी बात तो सुनो। यू आर राइट, मैं तुम्हारे टैलेंट को जानता हूँ। अगर तुम सही तरह से फोकस करो तो बहुत आगे निकल सकते हो। अरे नहीं करना है मुझे फोकस, नहीं निकलना है मुझे आगे वागे। मेरा पीछा मत कीजिए, प्लीज लीव मी। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी।
अगर तुम बिना स्पीच तैयार किए इतना बढ़िया बोल सकते हो तो सोचो तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम बाकियों से अलग हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अल्लाह, दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। मुझे कुछ करना है अभी के अभी। सत्या, क्या है? बाइक रेस में हिस्सा ले। हाँ चल चल, अभी के अभी सबकी बैंड बजाते हैं। क्या नहीं कर सकते हो? तुम बाकियों से अलग हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरी बात तो सुनो, यू आर राइट। अगर तुम सही तरह से फोकस करो तो बहुत आगे निकल सकते हो। अगर तुम बिना स्पीच तैयार किए इतना बढ़िया बोल सकते हो तो सोचो तुम क्या नहीं कर सकते हो। मेरी बात तो सुनो, यू आर राइट। मैं तुम्हारे टैलेंट को जानता हूं। कहाँ है? अरे मेरा दोस्त, इसे ठीक कीजिए। Silent. सर, इसे ठीक कीजिए ना। चुप रहो। मेरे साथ आओ तुम, आओ, आइए डॉक्टर।